नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम नून देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद है और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। दक्षिण कश्मीर में नदियों और नहरों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यात्री वाहन कई समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि फिलहाल हाईवे पर यात्रा ना करें। हमें कटरा जाना है। तो कितने क्या बोल रहे हैं आगे? कटरा जाने का व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जाए। कितने देर से फंसे हैं आप? 4 घंटे हो गए। हम लोग फैमिली के साथ में हैं। हम कश्मीर से आ रहे हैं, हमें कटरा जाना है और हम सुबह 6 बजे से यहाँ फंसे हुए हैं। ना कोई खाने की सुविधा है, ना पानी पीने की सुविधा है। जैसे कि हम सुबह से परेशान हैं, ना हमें इतनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, इतनी परेशानी में है। कोई उपाय या कोई मतलब अभी बारिश हो रही है, आगे रास्ता बंद है, तो अब आप क्या करेंगे आप? सर अब क्या कर सकते हैं, यही 4 व्हीलर में फंसे हुए हैं, बैठे हैं और कुछ समाधान भी नहीं मिल रहा है। आगे की जैसा कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि हम लोग बैठें आराम कर लें या तो कहीं बैठकर कुछ सुविधा मिल जाए बैठने की। तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं और भारी ट्रैफिक जाम यहां पर हो गया है। सैलानियों को और आम जनता को इससे परेशानी हो रही है। हाल बनिहाल का भी यही है, जहां भारी बारिश हो रही है। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड बारिश वहां पर हुई है। 103.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बनिहाल कश्मीर के बीच रेल सेवाएं भी बाधित हैं। अस्थायी रूप से ये सेवाएं बाधित की गई हैं। आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। जहां सड़क मार्ग बाधित हुआ है, वहीं रेल मार्ग पर भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। 103.8 मिलीमीटर बारिश अभी तक दर्ज की गई है। बनिहाल और कश्मीर के बीच रेल सेवाएं भी प्रभावित हैं। अस्थायी तौर पर इन सेवाओं को फिलहाल के लिए बाधित किया गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी जहूर का। ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं जहूर। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग उससे खासा प्रभावित हुआ है। आपके साथ में कुछ लोग भी देख पा रही हूँ, जरा उनसे बातचीत कीजिए। कितनी देर से वो इस रास्ते पर फंसे हुए हैं और किस तरीके से उन्हें बाहर निकालने की और यातायात को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं? जहूर, रुकने के लिए कोई व्यवस्था तो हो। जी बिल्कुल जैस्मिन, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर और जैसा कि आपने खुद भी बताया कि यातायात के लिए बंद है ये हाईवे। और ये आप पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों गाड़ियां जो हैं, मुसाफिर बरदार गाड़ियां, वो दरमांदा पड़ी हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे कुछ मुसाफिर है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको किस तरह के मुश्किलात पेश आ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तरसेम कुमार गर्ग है, मैं चेन्नई से आया हूँ। अमरनाथ यात्रा करके मैं कल रात को मेरे को 4 बजे श्रीनगर से आया था जम्मू जाने के लिए। वहाँ पे मेरे को रोक दिया कि ये रात को यात्रा नहीं कर सकते आप। मैं दोबारा श्रीनगर गया होटल में, वहाँ मेरे को 6-6 हज़ार 12 हज़ार रुपये का 2 होटल दिया। हम 2 लेडीज 2 जेंट्स हैं और सवेरे 6 बजे यात्रा चलेगा बोले। हम सवेरे 6 बजे चला तो यहाँ से करीबन 40-50 किलोमीटर चलने के बाद बोला लाइन स्पेप हो गया, तुम आगे नहीं जा सकते। तो अभी कहाँ फंसे हैं आप लोग? अभी को ये कौन सा एरिया है? कांजीगुंड में फंसे हुए हैं। तो क्या बोल रही प्रशासन, क्या बोल रही है? अभी कुछ नहीं बता रहा, आगे जाने नहीं दे रहा, हमको कुछ भी बता नहीं रहा। बोला इधर जाओ उधर जाओ, बस यही बता रहा है। तो यहाँ पे किस तरह के मुश्किलात आपको पेश आ रहे हैं? सभी मुश्किल, बारिश हो रही है ना, हमको रहने के लिए कोई जगह है यहाँ पे। श्रीनगर जाने के बोलते हैं तो पीछे तो रोक देता है। अगर बाई चांस हम हमारे पास चेन्नई की और बिल्कुल हमारे साथ जैस्मिन कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी मुश्किलात हैं लोगों को यहाँ पे, और यहाँ पे काफी यात्री जो है वो फंसे हुए, क्योंकि जैस्मिन बारिशों का सिलसिला जारी है। और आप अपना नाम बताइए।
हमारा नाम लाडी है, हम पंजाब से आए हैं। तो जहाँ बारिश करने हम भी कल के 4 बजे निकले हैं, तो ये बोल रहे हैं भी जम्मू 6 बजे निकल जाना। तो आज 6 बजे आए तो वो बोल रहे हैं भी अभी बंद है, तो ना बैक को जा रहे हैं, एयरपोर्ट में नहीं जा सकते। तो जल्द से जल्द जो भी तो यहाँ काजीगुंड में क्या मुश्किलात है आपको, जैसे खाने पीने की या शौचालय वगैरह? खाने पीने की कोई होटल हो तो रुक जाएं, कोई होटल में नहीं है जहाँ पास में। हाँ, तो महंगाई बहुत ज्यादा है इधर, कमरा रेंट बिल्कुल जरूर। तो हम साफ समझ सकते हैं कि मैं आपको बताऊं कि इस तरह की जो पहुंचे हुए हैं जी उन्हें कितनी परेशानी हो रही है इस बारिश की वजह से, यातायात यहाँ बाधित है। जरूर मैं आपके पास लौट कर आऊंगी सवाल लेकर। जी तस्कीन भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्कीन, बारिश से किस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, और ये हालात इसलिए भी ज्यादा खराब है और इन पर बातचीत करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाबा अमरनाथ की ये यात्रा चल रही है और सिर्फ कश्मीर और उसके सटे हुए इलाके ही नहीं बल्कि भारत के कई कोने से यहाँ पर इस वक्त सैलानी और यात्री पहुंचे हुए हैं। इस लिहाज से ये चिंता और बढ़ गई है। क्या हाल है वहां पर यातायात का, तस्कीन? जी, बारिशें मुसलसल हो रही है। कल रात करीबन 11 बजे से बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो तेजी के साथ कल से जारी है। वक्फा रहा बीच में, लेकिन शिद्दत से बारिशें हो रही है। और अभी तक जो मौसमियात की तरफ से एक जो इंफॉर्मेशन रिलीज की गई है तो उसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बारिशें बानहाल में रिकॉर्ड की गई है, यानी सबसे ज्यादा बारिशें यहां पर रिसीव की गई है जो 103.8 मिलीमीटर है। और सन 1985 के बाद ये पहला मौका है जब इतनी मिकदार में बारिशें हुई हैं। तो बारिशों ये जो बानहाल सेक्टर है ये जम्मू श्रीनगर शाहरा का एक अहम पड़ाव है। इसी से गुजर कर जाती है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और इसी पर नेशनल हाईवे से ही श्री अमरनाथ यात्रा का भी गुजर होता है। तो जो शदीद बारिशें हुई तो उन्हीं बारिशों का नतीजा है कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो जैसे पंटीहाल एरिया है जहां पर आज वो सुबह ये जो सड़क का एक हिस्सा ही निकल गया, टनल को जोड़ने वाली सड़क का T5 टनल को जोड़ने वाला एक हिस्सा ही निकल गया पंटीहाल के मुकाम, तो वो भी इसी इलाके में आता है। तो ये जो बारिशों का सिलसिला कहीं ना कहीं उसका असर उस पर भी पड़ा। तो उसके अलावा जो दूसरे मुकामात हैं जो उसके नजदीक में जैसे केला मोड़ है, सीताराम पसी है, ये इन इलाकों में भी जो स्लाइडिंग हुई है और बहुत सारा मलबा ऊपर पहाड़ियों से गिरकर हाईवे पर गिर आया है, तो जिसकी वजह से जो हाईवे है यातायात के लिए अभी बंद है और यात्रा को भी रोक दिया गया है चंद्रकूट में। और कश्मीर से भी जो वहां से बालतल से आज सुबह जो यात्री जम्मू के लिए रवाना किए गए थे उनको बाद में पांथा चौक के कैंप में रोक दिया गया है। तो यह सिलसिला अभी जारी है और बारिशों का सिलसिला तेजी के साथ जारी है और बारिशें हो रही हैं। जी बिल्कुल। साथ ही तस्कीन, बनिहाल और श्रीनगर के बीच रेल यातायात भी बाधित है। अस्थायी तौर पर टेम्परेरीली यहाँ पर रेल को भी बंद किया गया है और रेल यातायात भी यहाँ पर बाधित है। इस हवाले से कोई अपडेट, कोई जानकारी? जी, बानहाल के साथ ही यानी पीर पंजाल टॉप के उस तरफ बानहाल जम्मू डिवीजन का क्षेत्र पड़ता है और जो काजीगुंड एरिया है ये कश्मीर डिवीजन का क्षेत्र, और ये लास्ट दोनों के मतलब श्रीनगर कश्मीर का लास्ट स्टेशन काजीगुंड है। और बानीहाल से भी जब आप ये जाएंगे तो जम्मू डिवीजन का लास्ट स्टेशन बानहाल, तो इनमें थोड़ा ही फर्क है। तो कश्मीर जो काजीगुंड है उसमें भी 80 से ऊपर मिलीमीटर की बारिशें हुई, जिसकी वजह से जो ट्रैक है रेलवे का जो बानीहाल और काजीगुंड के दरमियान हिल्लड़ का एक छोटा सा स्टेशन है, वहां पर जो पटरी है वो पानी में डूब गई, उस पर पानी चढ़ गया है, तो जिसकी वजह से जो रेल सर्विसेज रोक दी गई। और अभी तक करीबन जो 4 रेल सर्विसेज सुबह से चलनी थी बानहाल से कश्मीर की तरफ या वहां से आनी थी तो वो रोक दी गई है, अभी तक वो मुमकिन नहीं हो सका। जबकि काजीगुंड और बारामूला के दरमियान रेल सर्विस का सिलसिला जो अभी भी जारी है वो चल रही है, लेकिन बानीहाल और काजीगुंड के दरमियान रेल सर्विस को रोक दिया गया और बारिशों की वजह से ही ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है कि रेल सर्विस को रोकना पड़ा, क्योंकि उसकी पटरी का एक बड़ा हिस्सा ये जो हिल्लड़ ये रेलवे स्टेशन है वहां पर पानी के नीचे आया है। ठीक है, जरूर मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि यात्रा चल रही है और काजीगुंड में इस वक्त आप मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत से यात्री, बहुत से सैलानी फंसे हुए हैं। इस बीच खबर ये भी है कि जो रेल यातायात है वो भी बाधित है। तो कुल मिलाकर 2-4 इन यात्रियों को, इन श्रद्धालुओं को यहाँ पर होना पड़ रहा है मौसमी हालात से। जरूर
बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, मैं आपको बताऊं कि जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है, एक तो इसके बंद होने की वजह से, और जो यातायात, अगर हम रेल की बात करें, जैसे तस्कीन ने भी बताया कि रेल भी जो है, रेल सर्विस भी मुतासिर हो गई है। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा पे भी काफ़ी जो है अच्छा खासा असर पड़ा है, और पिछले 2 दिन से जो है यात्रा जो है वो नहीं जारी है, नहीं चल रही है। और इसके अलावा जो हम आपको बताएं कि अभी अप डाउन यात्री जो हैं, जो वहाँ नुनवन से या फिर बालतल से जो यात्री आगे का सफर करना चाहते हैं, जम्मू की तरफ सफर करना चाहते हैं, तो वो भी काफी जो है परेशान है। और हमने ये देखा, जो हमारे पास अभी इतला मौसूल हुई है, उसके मुताबिक जो पहलगाम से यात्री कल और आज निकले हैं सुबह, तो उन्हें मीर बाजार कैंप में, जो ट्रांजिट कैंप है, या फिर वॉलनट फैक्ट्री कैंप जो है, इन दोनों कैंप्स में जो है वो उन्हें पनाह दी गई है। यहाँ पर उनके लिए तमाम तर सहूलियात जो है वो रखी गई है। लेकिन कुछ यात्रियों से हमने बात भी की अभी कुछ देर पहले, जो इस जैम में फंसे हुए हैं, इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि हमें इजाज़त दी जानी चाहिए कि वो मकामी ट्रांजिट कैंप्स का रुख करें, ताकि उन्हें भी किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और हम आपको बताएं कि जैसे कि ये ट्रैफिक पुलिस आप देख रहे हैं जैस्मिन, मेरे पीछे हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो वक्तन फवक्तन अनाउंसमेंट्स कर रही है, और वो यात्रियों से गुजारिश कर रही है, हिदायत दे रही है कि वो आगे का सफर ना करें। बिल्कुल, ये जो हाईवे है बिल्कुल जरूर, तो यहाँ पर प्रशासन तो मुस्तैद है ही, लेकिन ये प्राकृतिक फिनोमेना है, ये जिस तरीके से बारिश हो रही है, ये किसी के हाथ में नहीं है। सिर्फ ये किया जा सकता है कि यात्रियों को, यहाँ पर जो सैलानी फंसे हुए हैं, किसी तरह की कोई इनकन्वीनियंस ना हो, उसके लिए यहाँ पर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। जहूर और तस्कीन, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आगे घाटी में किस तरीके का मौसम है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 नेटवर्क। जवान की पहचान नरेश कुमार के तौर पर हुई है। सांबा सेक्टर की बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट चिलियारी में तैनात था। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में रोष, गुजवारा में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पीओजेके से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। इन तीर्थयात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। घाटी के अन्य हिस्सों की तरह पुलवामा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार बारिश के कारण पुलवामा की अधिकांश नदियों और नहरों में जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि जिले के किसी भी इलाके में बाढ़ नहीं आई है। वहीं बारिश के कारण कृषि और बागवानी क्षेत्र भी कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में गुज़श्ता रोज से जो बारिशों का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। हम इस वक्त खड़े हैं जिला पुलवामा के न्यायना इलाके में। यहाँ पर जो नाला विशव और नाला रेम्बियारा का जो संगम होता है इस दरिया में, तो इसका पानी का बहाव भी कल रात से जो है वो बढ़ गया है कि दीगर नदी नालों में भी जो पानी का बहाव है वो गुज़श्ता रोज से बढ़ रहा है और बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, न्यायना, पुलवामा। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में गुज़श्ता रोज से
आगे बढ़ेंगे। मेंढर उपमंडल की मनकोट पंचायत परिषद के सरपंच और पंच ने मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार से पंचायतों, ब्लॉक विकास परिषद और जिला विकास परिषद के चुनाव एक साथ कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव एक ही दिन और एक ही तिथि पर होने चाहिए, जिससे क्षेत्र का निर्माण और विकास होगा। इंतखाबात होने हैं, पंचायत के 3 टियर सिस्टम के जो इंतखाबात होने हैं, उसी सिलसिला में आज हमारी कौंसिल जो है, ब्लॉक कौंसिल मनकोट जो है, उसने ये फैसला किया है कि सरकार से हम भी मुतालबा रखेंगे कि सरकार इलेक्शन जो है वो 3 टियर्स के इलेक्शन जो है एक ही बार, एक ही दिन, एक ही तारीख में करवाए, ताकि उस तरीका से इलाके की तमीर और तरक्की और इलाके को इंसाफ मिल सके। क्योंकि अलग अलग तरीके से इंतखाबात कराने में बीडीसी के अलग करवाएंगे, डीडीसी के अलग करवाएंगे और पंचायतों के इंतखाबात सरकार अगर अलग करवाएगी तो इलाके के अंदर ना तमीर और तरक्की हो सकती है, ना ही आवाम को कोई फायदा मिल सकता है। और आगे बढ़ेंगे खबर गुरेज से, जहां के लोगों ने इग्नू की ओर से क्षेत्र में स्टडी कम एग्जामिनेशन सेंटर की स्थापना पर खुशी जताई है। गुरेज के स्थानीय युवाओं का कहना है कि गुरेज में इग्नू केंद्र की स्थापना से यहां के छात्र डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। दरीना मांग जो थी गुरेज के अंदर, खासकर जो बच्चे स्टडी कर रहे थे इग्नो के थ्रू, उनकी दरीना मांग कल जाके वो पूरी हो गई है। 2 दिन पहले एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आ चुका है। हम बड़े मशहूर हैं रीजनल डायरेक्टर श्रीनगर इग्नो के, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, जो भी स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है और जो भी एक्टिविस्ट हमारे, खासकर अरशद साहब की सरबराही में कई बार विजिट किया रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में, और तब जाके ये काफ़ी काविशें थी लोगों की भी, और जो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो उनको अब घर के नज़दीक स्टडी सेंटर कम एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि उनको अब वो एक्सपेंडिचर जो सिटी में जाके खर्च करना पड़ता था, उनको कम एक्सपेंडिचर में घर के सामने डिग्री हासिल करने को मिलेगी। और तमाम उन साहिब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पे पहल किया और इग्नो और गुरेज के लिए एक बड़ी दरीना मांग जो है गुरेज की वो पूरी कर दी। हम बड़े मशहूर हैं रीजनल डायरेक्टर जो इग्नो के हैं JNK के। 2 दिन पहले गुरेज के लिए एक इग्नो सेंटर का क़याम अमल में लाया गया डिग्री कॉलेज गुरेज में। प्रिंसिपल गुरेज के जो डिग्री कॉलेज के हम उसके भी बड़े मशहूर हैं, और खुसूसन हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं हमारे, मैं उनका भी बड़ा मशहूर हूँ। मेरे स्पेशल थैंक्स से हमारा अरशद साहब जो है वो सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने उनकी काविशों की वजह से उन्होंने 1-2 बार वहाँ विजिट भी की थी, तो हम पूरी टीम के बड़े मशहूर हैं कि उनकी काविशों की वजह से जिस सेंटर की हम काफ़ी सालों से मांग कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल उस सेंटर का जो है वो सेंटर नंबर भी आया है। तो अब गुरेज के लोग जो बच्चे हैं वो आराम से यहाँ इग्नो के क्लास ले सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं। वूलर झील के आसपास पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वूलर झील के चारों ओर एक पैदल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। संयुक्त निदेशक नियोजन इम्तियाज अहमद के मुताबिक 3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ बता दें कि वूलर झील के आसपास पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों से कई उपाय किए जा रहे हैं। देखिए, वूलर एक एशिया की बहुत ही बड़ी झील है और ज़िला बांडीपुरा में ही ज़्यादातर इसका ये रुकबा है। 133 स्क्वायर किलोमीटर्स मुरब्बा पे ये झील फैली हुई है, और इसमें कहीं से शुरुआत करने के लिए कि वॉकवे और रोड्स अराउंड द वूलर को शुरुआत देने के लिए गवर्नमेंट ने 3 किलोमीटर का वॉकवे जो है अप्रूव कर दिया है। ये 19 करोड़ की लागत से ये वॉकवे बनियारी से नाज नाला तक बनेगा, और इस पे जितने भी इसमें एनक्रोचमेंट्स पेड़ वगैरह थे वो काटे गए हैं, और इस वक्त 3 किलोमीटर वॉकवे पे काम बहुत ही जोरों से चल रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे और खबर हिमाचल से है, जहां के पठानकोट मंडी 4 लेन को लेकर खुदाई लगातार जारी है और सड़क निर्माण को लेकर जगह जगह खुदाई हो रही है। नेशनल हाईवे यातायात के लिए सिरदर्द बन गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। अवैध तौर पर खड्डों में ये डंपिंग की जा रही है और पर्यावरण पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पठानकोट मंडी हाईवे का ये हाल है जो लंबे समय से अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कंपनी हाई कोर्ट के आदेशों का पालन न करते हुए नजर आ रही है। जगह जगह डंपिंग जोन बनाकर यहां पर डंपिंग की जा रही है, जो पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रही है।
आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। मामला हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है, जिसे लेकर हमीरपुर पहुंचे सीएम सुक्खू ने कहा कि नड्डा जैसी शख्सियत को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के दावे पर दंगल। सीएम सुक्खू का जेपी नड्डा पर बड़ा हमला। झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सवाल है कि आखिर सीएम सुक्खू बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को झूठ न बोलने की नसीहत क्यों दे रहे हैं। तो उसे जानने के लिए आपको कुछ दिन पहले नौदान में दिया गया जेपी नड्डा का यह बयान सुनना होगा, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने की फाइल पर उन्होंने ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हस्ताक्षर किए थे। मुझे आज कितनी खुशी हो रही होगी जब मैंने हस्ताक्षर किया होगा कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज दिया जाता है। और आज जब वो बिल्डिंग देखता हूं तो आप समझते होंगे कि जब बीज लगाने वाले एक माली को कैसे अपना पौधा ऊपर आते हुए दिखता है तो कितनी खुशी होती है। और वो खुशी होती है। और दुख होता था, मैं स्वास्थ्य मंत्री, मैं बोलता था कि मुझे जमीन दे दो, मैं तुम्हारे लिए हमीरपुर को मैं मेडिकल कॉलेज देना चाहता हूं। नहीं हो पाया। हमने कोई बिल्डिंग उस समय धूमल जी ने अरेंज की थी, उसमें जाकर के हम लोगों ने शुरुआत की। धूमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज राम जी की सरकार आई तो जमीन भी मिली, अब वो बिल्डिंग भी तैयार है और क्या भव्य बिल्डिंग बन रही है। वह अपने आप में हमीरपुर के विकास तीर्थ बनेगा। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। ये मैं मगर जेपी नड्डा के इस दावे को सफेद झूठ बताते हुए सीएम का दावा ये है कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज उनकी देन है, जिसे 2014 में मनमोहन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने स्वीकृति दी थी कि 2 मार्च 2014 को ये मेडिकल कॉलेज तत्कालीन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जी ने व्यक्तिगत तौर से मेरे कहने से इसको स्वीकृत किया और इसके लिए 189 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया। और उसके बाद जब ये स्वीकृत हो गया, उसका जब चिट्ठी माननीय कौल सिंह ठाकुर जी हेल्थ मिनिस्टर थे, हेल्थ सेक्रेटरी विनीत चौधरी जी थे, उनको चिट्ठी गई और मैं उस चिट्ठी को लेकर कौल सिंह ठाकुर जी के पास गया, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री उनके पास गया। उन्होंने मुझे बहुत मुबारकबाद दी कि आपने अपने अकेले दम से ये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया। और जब कौल सिंह ठाकुर जी यहाँ आए 15 अगस्त को तो उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति के द्वारा लाया गया। तो जब तथ्य हमारे साथ है, 3 मार्च 2014 को मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया, तो जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश से जाकर इतने बड़े पद पर बैठे हैं। उन्हें इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य के होना चाहिए। एम जो है उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, पर ये मेडिकल कॉलेज मेरे द्वारा दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम ने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी की जयराम सरकार ने तो इसे मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए राज्य की तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया, जबकि अब तक हमारी सरकार 2 किश्तों में 150 करोड़ रुपए दे चुकी है। इस मेडिकल कॉलेज को पूरा करने के लिए अभी मैंने 80 करोड़ रुपए दिया और अभी और पिछले कल ही मैंने इस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को पूरा करने के लिए और 70 करोड़ रुपया दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ हमें जो पैसा नहीं दिया, बिल्कुल कुछ कोई ऐसा धन का प्रावधान भी नहीं किया एक्स्ट्रा। हमको इसको पूरा करने के लिए मेरे मुख्यमंत्री काल में अभी इसको 150 करोड़ रुपया दिया गया। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पिछले चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बना था और अब एक बार फिर से इस पर झूठ और सच की राजनीति गरमाई हुई है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 JKLH के लिए जसवीर कुमार की रिपोर्ट।